केओस वॉकिंग। इस कहानी की शुरुआत में भविष्य में सन 2257 में एक पृथ्वी की तरह दिखने वाले एक अलग ग्रह को दिखाया जाता है जिसका नाम न्यू वर्ल्ड है, जिसमें अब इंसान रहने लगे हैं। क्योंकि अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची है, इसलिए इंसान अब बड़े बड़े स्पेसशिप में घूमते रहते हैं और नए नए ग्रहों की तलाश करके उसमें बसने लगे हैं। अब इस न्यू वर्ल्ड में इस कहानी के हीरो टॉड हैविट को देखते हैं जो जंगलों में अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था, और हम ये नोटिस करते हैं कि टॉड किसी तरह से अपने आप से ही बातें कर रहा है, और ये भी देखते हैं कि उसके दिमाग से एक अजीब तरह की लाइट वेव निकल रही है। ये लाइट क्या चीज है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जब पहली बार इंसान इस अनजान ग्रह में आए तो उनके अंदर एक अजीब सी पावर आ गई। इस चीज को यहाँ रहने वाले लोगों ने नॉइज नाम दिया। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग के अंदर कुछ भी सोचता है तो उसके दिमाग के थॉट्स वेव्स के फॉर्म में बाहर आने लगते हैं, जिसकी वजह से हर कोई एक दूसरे के दिमाग में चल रही चीजों को देख और सुन सकता है। और ये लोग अक्सर अपनी दिमाग की नॉइज से ही कम्युनिकेट किया करते थे, और साथ ही साथ वो अपनी दिमाग की पावर से इल्यूजन क्रिएट करके सामने वाले को कुछ भी दिखा सकते थे। और यहाँ के अधिकतर लोगों को अपनी नॉइज को कंट्रोल करना आ गया होता है, लेकिन टॉड को अभी तक अपने नॉइज को कंट्रोल करना नहीं आया होता है, जिसकी वजह से हर कोई उसके दिमाग में चल रही बातों को जान जाता है, जिससे उसे लोगों से मार भी पड़ती है। हालांकि टॉड अपने दिमाग से इल्यूजन तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो कभी भी अपने थॉट्स को छुपा नहीं पाता। इसलिए वो अपने थॉट्स को छुपाने के लिए हमेशा अपने दिमाग में खुद का ही नाम सोचने लगता है, जिससे कि उसके दिमाग में चल रही बातें बाहर ना आ पाए। इसके बाद टॉड के गांव प्रेंटिस टाउन को दिखाया जाता है। वहाँ पर हम इस टाउन के मेयर डेविड प्रेंटिस को देखते हैं, जिसके नाम पर इस टाउन का नाम रखा गया है, जो हमेशा टॉड की तारीफ करते रहता है, जिससे कि टॉड मेयर को अपना आइडियल मानता है। टाउन को देखकर हमें ये भी पता चलता है कि इस ग्रह में सिर्फ मर्द ही मर्द रहते हैं, वहाँ एक भी औरत नहीं दिखती। बताया जाता है कि जब ये लोग इस ग्रह में आए तो इस ग्रह में रहने वाले एलियन, जिनको स्पेकल कहा जाता है, उन्होंने इंसानों पर हमला किया और सभी औरतों को मार डाला। उन्होंने टॉड की माँ को भी मार दिया। टॉड उस समय बहुत छोटा था, इसलिए बेन और किलियन ने उसको अडॉप्ट कर लिया और टॉड को पाल पोस कर बड़ा किया। टॉड उस टाउन में सबसे छोटा होता है और उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई लड़की नहीं देखी होती है। इसके अगले सीन में उस ग्रह के ऊपर एक बहुत बड़े स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे इंसान होते हैं, और वो लोग उस ग्रह को चेक करने के लिए एक छोटे से शिप को न्यू वर्ल्ड में भेज देते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का एक क्रू होता है। लेकिन स्पेसशिप जब उस ग्रह के वातावरण में एंटर करता है तो उनका शिप क्रैश होने लगता है। यहाँ अगले सीन में जब टॉड अपने खेत में काम कर रहा था तो वह किसी को उसके घर से चोरी करते हुए देखता है। टॉड उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो स्पेसशिप क्रैश हुआ था। वो देखता है कि वहां पर उस बचे हुए एस्ट्रोनॉट ने क्रैश में मरे हुए लोगों को दफनाया हुआ है। ये देखने के बाद टॉड जल्दी से मेयर के पास जाकर ये खबर देता है, और मेयर भी तुरंत अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर उन्हें सिर्फ क्रैश हुआ स्पेसशिप दिखता है, लेकिन वहां कोई जिंदा इंसान नहीं होता। मेयर टॉड से पूछता है कि वो सर्वाइवर कैसा दिख रहा था। इस पर टॉड उसे बताता है कि मैंने उसका फेस तो नहीं देखा, पर उस सर्वाइवर से कोई भी वेव नहीं निकल रही थी। ये सुनने के बाद मेयर सब समझ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि ढूंढो उस लड़की को, और टॉड भी उस लड़की को ढूंढने लग जाता है और उसे वो लड़की मिल जाती है। पहले तो टॉड उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी लड़की को नहीं देखा था। इसके बाद वो अपने दिमाग में कहता है कि मुझे वो लड़की मिल गई। ये सुनने के बाद सभी लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं, और मेयर अपने दिमाग की शक्ति से लड़की के सामने इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जिससे कि लड़की पकड़ी जाती है। लड़की को पकड़कर प्रेंटिस टाउन में लाया जाता है। वहाँ मेयर लड़की को बताता है कि कैसे उन्हें नॉइज नाम की शक्ति मिली, और ये भी बताता है कि महिलाओं पर इस नॉइज का कोई असर नहीं होता, मतलब ये नॉइज सिर्फ मर्दों के दिमाग से ही निकलती है। और मेयर उस जंग के बारे में भी बताता है जिसमें स्पेकल ने सभी औरतों को मार दिया था। अब मेयर उस लड़की से वहाँ आने का कारण पूछता है। इस पर लड़की कहती है कि हम लोग इस ग्रह को चेक करने आए थे कि ये ग्रह सच में रहने लायक है भी या नहीं, क्योंकि तुम लोगों के साथ पहली लहर में जो भी लोग इस ग्रह में आए उनसे हमारा संपर्क टूट गया था। और साथ ही साथ वो मेयर को ये भी बताती है कि अब दूसरी लहर में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आने वाला है, जिसमें लगभग 4000 लोग आए हैं जो अभी इस ग्रह के ऊपर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मेयर वहाँ से चले जाता है और अपने बेटे डेवी को उस लड़की पर नजर रखने के लिए कहता है। अपने डैड के बाहर जाने के बाद डेवी उस लड़की के स्पेस बैग की चीजों को निकाल कर देखने लगता है। जैसे ही वो एक डिवाइस को छूता है तो वहाँ एक धमाका हो जाता है और मौका पाकर स्पेस गर्ल वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मेयर सभी लोगों को उसे ढूंढने के लिए कहता है।
वहाँ से भागते समय लड़की को मेयर के प्लान के बारे में भी पता चल जाता है। दरअसल मेयर का प्लान था कि जब बड़ा स्पेसशिप इस ग्रह में लैंड होगा तो ज्यादातर लोग हाइपर स्लीप में होंगे और हम तभी उन लोगों पर अटैक कर देंगे और शिप को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके बाद टॉड भी उस लड़की के स्पेस बैग को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे अपने गैरेज में वो लड़की मिल जाती है जो वहाँ छुपी हुई थी। इसके बाद बेन और किलियन को भी वो लड़की के बारे में पता चल जाता है और वो लोग उस लड़की को मेयर के पास ले जाने को कहते हैं, लेकिन टॉड मना कर देता है क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करने लगा है और उसे मेयर से बचाना चाहता है। यह सुनने के बाद बेन और किलियन उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें इस लड़की को बचाना है तो तुम्हें उसे लेकर यहाँ से दूर फोर ब्रांच जाना होगा जहाँ के लोग तुम्हारी मदद करेंगे। दरअसल फार ब्रांच भी प्रेंटिस टाउन की तरह एक शहर है। वो लोग टॉड को वहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक मेयर भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उसे टॉड की नॉइज से पता चल जाता है कि लड़की गैरेज में है। लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ पड़ी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाती है और टॉड भी अपना घोड़ा लेकर उसके पीछे भाग जाता है। मेयर के आदमी उसको रोकने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं और इस गोलाबारी में किलियन को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। टॉड और लड़की भी अब लोगों से बचकर फार ब्रांच की ओर जाने लगते हैं। इसके दौरान हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस ग्रह में कभी भी अंधेरा नहीं होता और ये लोग अपने हिसाब से ही दिन रात का अंदाजा लगाकर जीते हैं। खैर, जाते जाते लड़की अपना नाम वायोला बताती है और टॉड जब भी वायोला के बारे में कुछ चीज दिमाग में सोचता है तो नॉइज की वजह से वायोला को भी पता चल जाता है, जो वायोला को थोड़ा अजीब लग रहा था। और टॉड जो पहले से ही उस लड़की की खूबसूरती का दीवाना था, वो अब चलते चलते अपने दिमाग में वायोला को ही इमेजिन करने लगता है और एक बार तो कुछ ज्यादा ही कर लेता है। What are you doing? I'm sorry. अब यहाँ दूसरी तरफ मेयर को भी पता था कि वो लोग फार ब्रांच की ओर गए हुए हैं, तो वो भी अपने सारे लोग और हथियार लेकर उनके पीछे जाने लगता है। इसके बाद टॉड और वायोला चलते चलते स्पेकल के गांव पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक स्पेकल देख लेता है और वो टॉड पर हमला करने लगता है, लेकिन वो वायोला पर कोई अटैक नहीं करता। इसका उल्टा वो उससे डरने लगता है। इसके बाद टॉड और उस स्पेकल में लड़ाई होने लगती है, जिसमें टॉड स्पेकल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वायोला उसको रोक लेती है और वो स्पेकल चुपचाप वहाँ से कट लेता है और ये लोग चलते चलते कुछ समय बाद फार ब्रांच पहुँच जाते हैं। फार ब्रांच पहुंचकर टॉड देखता है कि वहाँ सभी औरतें जिंदा हैं और वहाँ की मेयर भी एक औरत ही है। यह देखकर टॉड बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे बचपन में बताया गया था कि स्पेकल ने इस ग्रह के सभी औरतों को मार डाला। वहाँ वायोला मेयर को सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि मेरा स्पेसशिप पूरी तरह से खराब हो गया है, जिससे मैं अपने लोगों से संपर्क नहीं कर सकती और अगर मैंने अपने लोगों से जल्द कांटेक्ट नहीं किया तो वो यहाँ से चले जाएंगे। पर टॉड सोचता है कि काश उस शिप से कांटेक्ट ना हो और वायोला मेरे साथ ही यहाँ रुक जाए, लेकिन हमें तो पता ही हुआ कि टॉड का सोचना मतलब सभी को पता चल जाना। इसके बाद मेयर उसे एक हेवन नाम की जगह के बारे में बताती है जहाँ से शिप से कांटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद टॉड वायोला से अपनी मॉम की डायरी पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि टॉड को पढ़ना नहीं आता था। टॉड के मॉम की डायरी पढ़ने के बाद टॉड को पता चलता है कि उसके टाउन की सभी औरतों को स्पेकल ने नहीं मारा था, बल्कि मेयर और उनके आदमियों ने उन्हें मारा था, क्योंकि औरतों से कोई नॉइज नहीं निकलती थी, जिससे औरतें तो मर्दों के दिमाग को पढ़ सकती थी, लेकिन कोई भी औरतों के दिमाग को नहीं पढ़ सकता था। मेयर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि औरतें मर्दों से आगे रहे, इसलिए अब वो वायोला को भी मारना चाहता है, जिससे कि वो किसी से संपर्क नहीं कर पाए और इस ग्रह में सिर्फ उसका ही राज रहे। इसके कुछ समय बाद देखते हैं कि मेयर अपनी सेना और हथियारों के साथ फार ब्रांच पहुंच जाता है और वो वहां के मेयर से उस लड़की को सौंपने के लिए कहता है और अपने आदमियों से टॉड को ढूंढने को कहता है। टॉड और वायोला भागकर एक स्टोर में छुप जाते हैं और मेयर भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। मेयर टॉड के डैड बेन को टॉड को आखिरी बार समझाने के लिए अंदर भेजता है और 1 मिनट के अंदर लड़की को बाहर लाने के लिए कहता है। 1 मिनट बाद बेन बाहर आता है और वो लड़की को भी बाहर लेकर आता है, लेकिन ये क्या, ये लड़की तो बेन ने अपने दिमाग के नॉइज से बनाई है। उन्होंने मेयर को चूना लगा दिया और टॉड और वायोला वहाँ से 9-2-11 हो गए। वो भागते भागते एक नदी पर पहुँच जाते हैं जहाँ मेयर का प्रीस्ट उनका पीछा करने लगता है। इसके दौरान टॉड और वायोला तो उससे बच जाते हैं, पर वो प्रीस्ट टॉड के कुत्ते को मार देता है, जिससे कि टॉड बहुत उदास हो जाता है। वायोला उसे हौसला देती है और ये दोनों हेवन की ओर जाने लगते हैं। ये दोनों चलते चलते एक टूटे हुए स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें टॉड के टाउन के सभी लोग पहली वेव के साथ यहाँ आए थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मेयर भी उनके करीब आ रहा है। इसलिए टॉड कहता है कि हमें जल्दी से हेवन की तरफ निकलना होगा, लेकिन वायोला कहती है कि हेवन जाने की जरूरत नहीं है। इस शिप के अंदर एक इमरजेंसी ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिससे मैं अपने शिप तक मैसेज भेज सकती हूँ। अब ये दोनों शिप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ के ट्रांसमीटर का एंटीना कनेक्ट नहीं हुआ होता है।
इसलिए टॉड उस शिप पर चढ़कर एंटीना को जोड़ देता है। लेकिन उसी समय प्रीस्ट वायोला पर अटैक करके उसे मैसेज भेजने से रोकने लगता है, लेकिन वायोला प्रीस्ट को आग से जलाकर मार देती है और अपने मैसेज को भेज देती है। इसके दूसरी तरफ मेयर ने बेन को बंदी बना रखा है और वो टॉड से कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ, नहीं तो मैं बेन को मार दूंगा। और टॉड वहाँ आ जाता है। मेयर टॉड से पूछता है कि लड़की कहाँ है, लेकिन टॉड कोई जवाब नहीं देता, जिससे मेयर बेन को गोली मार देता है, जिससे टॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मेयर को मारने लगता है। इस लड़ाई में मेयर टॉड को भी गोली मारकर घायल कर देता है और वो टॉड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी टॉड अपने माइंड में अपनी मॉम का गाया हुआ गाना सोचने लगता है, जिससे मेयर अपने दिमाग में उन सभी औरतों को देखने लगता है जिनको उसने मारा था, जिससे वो खुद के ही इल्यूजन में फंस जाता है। और तभी वायोला वहाँ आ जाती है और मेयर को शिप से नीचे गिरा देती है। इतने में ही वायोला की स्पेसशिप भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मेयर के बचे हुए लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके अगले सीन में टॉड की आंख खुलती है तो वो वायोला के स्पेसशिप में होता है और उसके सामने वायोला बैठी होती है। वो उसे बताती है कि तुम कुछ दिनों से बेहोश ही थे। वो बताती है कि वो भी अब दूसरी वेव के लोगों के साथ यहीं उसके साथ ही रहने वाली है और अपना टॉड अभी भी वायोला के साथ किस करने के सपने देख रहा होता है। और हमें ये पता है कि टॉड का सोचना मतलब सभी को बताना। और इसी के साथ हमारे टॉड की कहानी भी एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और किसी नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।